Haryana Marble Store, the best Italian marble, granites and tiles. Specialist in Italian marble, Katni marble, all Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Sarangpur, Chandigarh. For more information, call 9888 636 9988 8801. चंडीगढ़ में गेहूं वितरण लगातार विवादों में है, चाहे वो कॉलोनी हो या सेक्टर। एक ऐसा ही वार्ड आज विवादों में रहा। चंडीगढ़ के वार्ड 23 पार्षद प्रेमलता ने डीएफओ मनोज पर बदतमीजी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, कल पार्षद प्रेमलता ने डीएफओ मनोज से बात की और कहा कि मेरे वार्ड में गेहूं कब बांटी जाएगी। डीएफओ मनोज ने कहा कि आपके एरिया में गिने चुने इंसान हैं और 1-2 दिन में आपको बता दूंगा या मैसेज कर दूंगा जब राशन बंट रहा होगा। लेकिन आज सुबह 10 बजे सेक्टर 43 की कम्युनिटी सेंटर में एक ट्रक आया जिसके अंदर गेहूं थी। जब कम्युनिटी सेंटर के चौकीदार ने मुझे फ़ोन कर बताया कि मैडम एक ट्रक आया है, तब मैंने आकर देखा कि वह ट्रक फूड सप्लाई डिपार्टमेंट का है। जब मैंने आज मनोज जी को फ़ोन किया और पूछा कि सर आपने मुझे पहले बोला था कि मैं आपको बताऊंगा पर ट्रक भेजने से पहले, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बताया गया, ना ही जिनको राशन देना है उनको कोई ना तो कोई कॉल हुई है ना कोई मैसेज आया है। प्रेमलता ने बताया कि डीएफओ मनोज ने मेरे साथ बदतमीजी से बात करी है और यह कहा है कि किस बात के आप काउंसलर हैं जो 7 लोगों को कॉल कर नहीं बुला सकते, आपके पास उनका नंबर नहीं है जो आप फ़ोन नहीं कर सकते। पार्षद प्रेमलता ने बताया कि पिछले 7 महीने में जब से मैं पार्षद बनी हूं तब से एक बार भी मेरे एरिया में राशन व गेहूं नहीं बटी है। देखें चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। मैं प्रेमलता, एरिया काउंसलर वार्ड नंबर 23, जो कि मेरे एरिया में 3 सेक्टर आते हैं, 34, 35 और 43। आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की हुई है, मुफ्त राशन, गरीबों को राशन। क्या ये राशन जब वोट बैलेंस होता तभी लेने के लिए होता है, दिखावे के लिए दिया हुआ है? क्या मोदी जी ने जो ये ऐड लगाई हुई है दिखावे के लिए लगाई हुई है? मुझे बने हुए 7 महीने हो चुके हैं। मेरे एरिया में धोबी भी आते हैं और कुछ गरीब आदमी भी आते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 7 मंथ हो गए हैं मेरे को बड़े हुए, तो 7 महीने का राशन है जो मेरे एरिया का कहाँ पे गया है? अभी तक 7 महीने हो गए मेरे एरिया में कोई राशन नहीं बनता। और कल जब मैंने मनोज जी को फ़ोन किया कि मनोज जी मेरे एरिया का राशन नहीं बनता एक बार भी, तो मनोज जी ने मुझे रिप्लाई दिया कि मैम आपके एरिया में तो बंदे गिने चुने हैं, तो उनको हम राशन है जो अटावा पे बांट जाते हैं। तो मैं जब मनोज जी को बोला, मनोज जी कोई नहीं, आप मेरे कम्युनिटी सेंटर में जब हो तो मेरे इधर आके आप राशन बांटो ताकि लोग अपना गरीब आदमी है राशन ले सके। लेकिन मनोज जी ने बोला कि हाँ मैम कोई नहीं, जब भी मैं 1-2 दिन में जब भी फ्री होगा तो मैं आपको मैसेज करूँगा। तो कल मेरी 4 बजे बात हुई है और आज सुबह देखो ये ट्रक आके खड़ा कर दिया है यहाँ पे। ना मनोज जी ने मुझे मैसेज दिया, ना मेरे एरिया वालों को दिया, ना उन गरीब भाइयों को दिया। और ये ट्रक आप देख सकते हो पूरे का पूरा पैक है, ड्राइवर सो रहा है, अंदर बंदे खाली बैठे हैं। इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ जिसका जो कि राशन नहीं बंटा? और ये बंद ट्रक क्या मनोज जी ने सिर्फ एक दिखावे के लिए, ये कहने के लिए, काउंसलर का मुंह बंद करने के लिए कि काउंसलर का मुंह भी बंद हो जाए और 7 महीने का राशन है जो वो भी हड़प लूँ और आज भी सारा राशन हड़प सकूँ मैं? लेकिन मैं मनोज जी से, आप देख सकते हो पूरे कम्युनिटी सेंटर में एक राशन लेने वाला कोई भी एक सिंगल बंदा भी आप दिखा सकते हो, कोई नहीं है। पूरा कम्युनिटी सेंटर खाली पड़ा है। मेरे आज चौकीदार ने मुझे बोला कि मैम कोई ट्रक आया, ये पता नहीं उसके अंदर क्या चीज़ है। तो जब मैंने आके देखा तो यहाँ पे बंद ट्रक खड़ा कर दिया ताकि मनोज जी ये दिखा सके कि हाँ मैंने फ़ोटो खींच के कि मैंने राशन बांटा है। मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि मेरे 7 महीने का राशन कहाँ पे है, गरीब भाइयों का कहाँ पे है, और ये ट्रक क्यों खड़ा किया गया? मनोज जी से पूछा जाए कि ये ट्रक खड़े करने की वजह क्या है। और मैं मनोज जी को बोलना चाहती हूँ और प्रशासन को बोलना चाहती हूँ कि मुझे पीछे 7 महीने का पूरा राशन चाहिए। गरीब भाई कोई नहीं है, पूरा कम्युनिटी सेंटर खाली पड़ा है। मेरे आज चौकीदार ने मुझे बोला कि मैम कोई ट्रक आया, ये पता नहीं उसके अंदर क्या चीज़ है। तो जब मैंने आके देखा तो यहाँ पे
बंद ट्रक खड़ा कर दिया ताकि मनोज जी ये दिखा सके कि हाँ मैंने फ़ोटो खींच के कि मैंने राशन बांटा है। मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि मेरे 7 महीने का राशन कहाँ पे है, गरीब भाइयों का कहाँ पे है, और ये ट्रक क्यों खड़ा किया गया। मनोज जी से पूछा जाए कि ये ट्रक खड़े करने की वजह क्या है। और मैं मनोज जी को बोलना चाहती हूँ और प्रशासन को बोलना चाहती हूँ कि मुझे पीछे 7 महीने का पूरा राशन चाहिए गरीब भाइयों का, और ये ट्रक वापस जाए और दोबारा मुझे टाइम दिया जाए, और टाइम देने के बाद मैं उन भाइयों को बुलाऊं और राशन बांटूं। जिसकी जो चीज़ है वो अपनी जगह जाए, जो बीच में खाने वाले हैं वो ना खा सकें। और प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ ऐसे बंदे को और जब आज सुबह मॉर्निंग में चौकीदार का फ़ोन आया तो मैंने मनोज जी को फ़ोन किया यहाँ आने के बाद कमेटी सेंटर में। तो मनोज जी ने मैंने कहा मनोज जी कल मैंने आपको बोला था, आपने कहा था 1-2 दिन में मैं कैंप लगाऊंगा या बांटूंगा राशन। तो मनोज जी मुझे कहते हैं कि मैडम आपके एरिया में है ही क्या, 5-6 बंदे हैं, आप किस चीज़ के काउंसलर हो जो आप 5-6 बंदों को फ़ोन नहीं कर सकते। मैं मनोज जी से बोलना चाहती हूँ कि मनोज जी आपको सबसे पहले तो तमीज़ होनी चाहिए बोलने की कि आप किससे बात कर रहे हो। चाहे आप गरीब आदमी से भी बात कर रहे हो तो आप एक कुर्सी के ऊपर बैठे हो, आपको उसका भी नहीं पता कि ऑन ड्यूटी आप कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी है। तो ये मनोज जी ने फॉर्मेलिटी कर दी है और मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि पीछे 7 महीने का राशन और दोबारा मुझे टाइम दिया जाए और गरीब भाइयों का राशन अपने टाइम पे वक्त में घर पे पहुँच सके, और मनोज जी को थोड़ी बोलने की तमीज़ सिखाए। Mahalakshmi Real Estate and Property Consultant deals in all types of property, residential, commercial and luxury. Contact Ramkumar Chaudhary 700-954-5981. Deals in plots, Koti, commercial plots and Tola service. Office Govind Bihar Dapar, Mohali, Punjab. Mahalakshmi Real Estate and Property Consultant.